गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के पार्ट में जो पार्ट 1 हमारा स्टार्ट हो रहा है वो पार्ट 1 हमारा रीजनिंग का चलेगा। रीजनिंग का पार्ट 1 हम आज स्टार्ट करेंगे। रीजनिंग में पार्ट 1 हमारा जो स्टार्ट होगा उस पार्ट 1 में क्या क्या टॉपिक आपको मिलेगा। सबसे पहले पार्ट 1 में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका लेके चलेंगे वो इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपका लेके चलेंगे कोडिंग। कोडिंग के टॉपिक में हम जितनी भी बात करेंगे उस सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करके चलेंगे और इसमें ज्यादातर हम लोग शॉर्ट ट्रिक को देखेंगे। इसमें हम इस कोडिंग में जो भी पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करेंगे वो सारे पॉइंटों को कौन से पॉइंट हम समझेंगे, वो शॉर्ट ट्रिक पर बेस पॉइंट समझेंगे। इस कोडिंग में हमें जो मिलता है वो ज्यादातर मुझे क्या मिलता है, इस कोडिंग में मुझे जो मिलता है वो मुझे क्या मिलते हैं, अल्फाबेट मीन्स A to Z मुझे मिलता है। इसी A to Z में हम सारी बातें करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इस कोडिंग में। अल्फाबेट में पहले हम पॉइंट्स को लेते हैं। पहला पॉइंट लेता है वो क्या होगा, इसमें इस जो हमारे जो वर्ड हैं, जो अक्षर हैं, अक्षरों का स्थान कौन सा है, सबसे मेन हम इसकी बात करते हैं। हमें कैसे पता चलेगा ए कौन से प्लेस पर है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो ए है ये 1 प्लेस पर है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो y है ये 25 प्लेस पर है। इस पॉइंट की हम लोग ज्यादातर बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज हम बात करते हैं कि कैसे हम अक्षरों के स्थान का पता लगाते हैं। इसके लिए हम आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करके चलते हैं, जिसमें हम एक आपको ट्रिक अपनी देते हैं। उस ट्रिक को हम कैसे इनका स्थान पता लगाएंगे उसकी हम बात करेंगे। इसमें हम लोग जो लर्न करते हैं वो हम लर्न करते हैं इजोटी को हम लर्न करते हैं। इसी इजोटी में मतलब क्या होता है, ई जो होता है इसकी प्लेस को हम क्या बोलते हैं, 5 बोलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जे को, ओ को, टी को और वाई को। सबसे पहले हमने बोला ई होता है 5 प्लेस पर, जे होता है 10 प्लेस पर, ओ होता है 15 प्लेस पर, टी होता है 20 प्लेस पर और वाई होता है 25 प्लेस पर। इस पॉइंट को अगर हमने समझ के चला तो बिटवीन मीन्स ई और ए, इसके बिटवीन में कितने वर्ड्स होंगे, आपने बोला ये 1 प्लेस पर है, हमारा यहाँ पर बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, तो बी हमारा सेकंड हो गया, सी हमारा थर्ड हो गया और ये हमारा फोर्थ हो गया और ई हमारा कितना गिवन है, 5th प्लेस गिवन है। यहाँ तक क्लियर हुआ। इतने पॉइंट्स को हम बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। इनके बीच के जो 5 नंबर्स हैं, 4 नंबर्स हैं, उनको हम बहुत ही आसानी से मालूम कर सकते हैं। कम समय में, फ्यू सेकेंड मतलब कुछ ही समय में हम इनके बिटवीन नंबर को पता लगा सकते हैं। पहली तो चीज ये हो जाती है कि अक्षरों के स्थान का पता हम कैसे लगाते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ। सबसे पहले हम आपसे एक क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। उस क्वेश्चन में हम आपसे बात क्या करेंगे, जितनी भी बात करेंगे कैसे बात करेंगे कि V मीन्स, आपसे मैं बात करता हूं मीन्स हम किसकी बात करते हैं, मैं कहता हूं कि कौन सा नंबर्स हम बात करेंगे, इसमें कौन सा नंबर्स आपसे मैं ये करूं कि बाएं से, मैंने बोला बाएं से, बाएं का मतलब जानते हैं आप, लेफ्ट टू राइट। मैं बोलता हूं लेफ्ट टू राइट, ये आपका राइट होगा, मीन्स ये आपका बाएं हो जाएगा और ये क्या होगा, दाएं होगा। क्लियर है ना यहाँ तक, ये आपका बाएं होगा और ये दाएं होगा। राइट टू लेफ्ट बोलेगा तो देन आपको ये चलेंगे, मतलब दाएं से बाएं की तरफ, मीन्स A to Z। यहाँ क्या होगा, ये Z होगा टू A, Z से A की तरफ आएंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ ना। अब हम स्टार्ट करते हैं इसी में पॉइंट से। मैंने आपसे बोला, एक मैं क्वेश्चन आपसे बोलना जा रहा था। मैंने क्वेश्चन बोला कि बाएं से आपका 22वां अक्षर क्या होगा, 22वां अक्षर क्या होगा।
क्या होगा। मैंने बोला 22 से 22वां अक्षर क्या होगा, तो आपने बोला कि 20 + 2 मीन्स 5 का मल्टीपल मुझे पता है, 5, 10, 15, 20, 25, तो 20 + 2 हमारा 22 होता है, और 20 नंबर मुझे क्या पता है हमारे पास टी के बाद क्या आता है, टी के बाद क्या आता है यू के बाद क्या आता है वी, और हमें 22वां अक्षर हमारा क्या मिला, वी मिला। यहाँ तक क्लियर है ना। ये आपको पॉइंट समझकर चलना है, इन्हीं पॉइंट पर हम सारी भी बात करेंगे। जो भी बात होगी इस नंबर से आपको प्लेस बता सकते हैं कि किस प्लेस का कौन सा नंबर होता है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम अगले पॉइंट की बात करते हैं। एक तो पहली ट्रिक आप लोग इसको याद रखना, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देन हम अगली टॉपिक स्टार्ट करें। कैसे हम विपरीत अक्षरों का पता लगाते हैं उसकी हम बात करेंगे। विपरीत अक्षर का मतलब होता क्या है, अगला टॉपिक हम विपरीत अक्षर की कोडिंग हम कैसे स्टार्ट करेंगे। यही हमारा अक्षरों के स्थान पता करने के बाद उसके बाद नंबर 2 पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है विपरीत अक्षरों की कोडिंग। विपरीत अक्षर की कोडिंग हम कैसे करते हैं, इसके लिए मुझे पता लगाना होगा कि किसका विपरीत अक्षर क्या होता है। अगर मैंने कहा कि A का विपरीत Z होता है, मैंने कहा B का विपरीत Y होता है, मैंने कहा M का विपरीत N होता है, तो इन्हीं चीजों को हम पता लगाते हैं कि अगर ये पॉइंट है तो कैसे ये पॉइंट होते हैं, किस तरीके से मुझे पता लगाना है। इन पॉइंटों की हम आपसे बात करते हैं, इन्हीं पॉइंटों की हम आपसे चर्चा करते हैं। नंबर पहले हमारे पास टोटल नंबर कितने होते हैं, A to Z हमारा जो होता है A to Z होते हैं, A to Z हमारे पास 26 नंबर होते हैं। कितने होते हैं, 26 नंबर होते हैं। सबसे पहले हम इसको नंबर देते हैं 1 to 13 वन साइड, 1 to 13 सेकंड साइड में रखता हूं। स्टार्ट करता हूं। मैंने लिखा A, मैंने लिखा B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M। यहां तक क्लियर हुआ। अब मैं इसको नंबरिंग देता हूं आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ये तो हमारे पास 13 नंबर हो गए आपके पास। इन्हीं 13 नंबर के बाद अब आपने कहा 13 नंबर और हमारे पास होते हैं, वो कौन से होते हैं उनको मैं थोड़ा डिफरेंस लिखता हूं, फिर मैं यहां पर नोट करता हूं। इसी के बाद मैं अगले नंबरों की तरफ चलेंगे। n के बाद किस तरीके से अगला नंबर हमारा क्या होगा, 13 के बाद हमारा नंबर कौन सा होगा, 14 होगा। लेकिन मैं यहां से लेकर चलता हूं जिससे आपको नंबरिंग ये थोड़ा प्लेस है वो हमारे लिए सही रहे। यहाँ पर 1 लिखा तो यहां से मैं स्टार्ट करता हूं, यहीं से देता हूं। मैंने लिखा 14 नंबर क्या होगा उसको मैं लिखता हूं। मैंने लिखा 15, उसके बाद 16, उसके बाद 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26। अब मैं इन्हीं को एक बार नंबरिंग देता हूं। मैं नंबरिंग कैसे दूंगा, हमारे पास 14 नंबर पर आता क्या है, 14 नंबर पर जो आएगा उसको आप देख करके चलेंगे। जिस तरीके से टेबल मैं आपको फॉर्मेशन दे रहा हूं ये टेबल आप अपने माइंड में रखना। n के बाद क्या आता है, n, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। ये मैंने आपको नंबरिंग दी। इसी नंबरिंग के साथ हम लर्न कैसे करेंगे वो चीज आपको ध्यान से समझनी पड़ेगी। सबसे पहले हम जो लर्न करेंगे वो कैसे लर्न करेंगे, A से Z को हम कैसे लर्न करते हैं, तो हम आपको एक ट्रिक बताते हैं जो हमारे पास क्या होता है, आज। इसको हम कैसे लर्न करेंगे, हम बोलेंगे आपसे आज। ये हमारी ट्रिक जो है उसको आप लोग ध्यान से देखना। A to Z को हम क्या बोलेंगे, आज। B to Y को हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्या लर्न करते हैं, B to Y को जब हम लर्न करते हैं तो हम आपसे कहते हैं boy। क्या हम बोलते हैं, boy। C to X जब लर्न करते हैं तो हम इसको क्या कहते हैं, cracks। हम इसको क्रैक्स बोलते हैं। जैसे D to W लर्न किया मैंने, D to W जैसे मैंने लर्न किया, D to W को जैसे हमने लर्न किया तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्यू।
जैसे मैंने ड्यू बोला, ई से बी को कैसे लर्न करते हैं, तो हम आपसे क्या बोलते हैं, EVENING, इवनिंग, इवनिंग लर्न किया। एफ से यू को लर्न किया, तो इसको आपको फ्यू लर्न किया, आपने फ्यू लर्न किया, इसको आपने फ्यू बोला। जी से टी लर्न किया, तो आपने बोल दिया जीटी रोड, जीटी रोड। एच से एस लर्न किया, तो आपने बोला हाई स्कूल, हाई स्कूल। जैसे आई से आर लर्न किया, तो मैंने आपसे बोला इंडियन, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। इसके बाद जे से क्यू लर्न किया, तो मैंने आपसे बोला जंगल, जंगल, जंगल क्वीन, जंगल क्वीन। जैसे मैंने के से टी लर्न किया, तो हमने आपसे बोला कानपुर। जैसे मैंने एल से ओ लर्न किया, तो हमने आपसे बोला लव। जैसे मैंने एम से एन लर्न किया, तो हमने आपसे क्या बोला, मैन। ये पॉइंट्स हमारे पास जितने भी हैं, इन पॉइंटों को अगर हम लोग ध्यान से समझेंगे, तो हमारे लिए कोई भी पॉइंट आपको डिफिकल्ट नहीं बचेगा। सारे पॉइंट आप बहुत ही आसानी से लर्न कर सकते हैं। इन्हीं पॉइंटों को अगर हमने ध्यान से देख लिया, तो हमारे लिए कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं बचेगा जिससे हम अपने अपोजिट वर्ड को माइंड से निकाल सके। हम सारे पॉइंटों को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं, और सारे पॉइंट को समझ कर ही अगर आप चलेंगे, तो विपरीत में अपोजिट वर्ड से जो भी कोडिंग हमारी होगी, वो कोडिंग हम अपने माइंड से नहीं निकालेंगे। सारे क्वेश्चन हम इसके बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ये कोडिंग में आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहले A to Z क्या होता है, आज होता है, बॉय बोलते हैं, क्रैक्स बोलते हैं, ड्यू बोलते हैं, इवनिंग बोलते हैं, फ्यू बोलते हैं, जीटी रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जंगल क्वीन, कानपुर, लव, मैन। यहां तक पॉइंट आपको याद रखना। A to Z आपको बहुत आसानी से होगा। जैसे सबसे पहले मैंने एक क्वेश्चन दिया आपको, मैं यहाँ पर क्वेश्चन की बात करता हूं। क्वेश्चन अगर हम लेके चलें, मैंने आपसे बोला S का विपरीत क्या होगा, X का विपरीत क्या होगा, S का विपरीत क्या होगा। आपको पता है हाई स्कूल, हाई स्कूल, तो आपने कहा कि S का विपरीत जो होगा वो आपको क्या होगा, H। मैंने अगला एक क्वेश्चन लिया, मैंने आपको अगले क्वेश्चन की जब बात की, इस क्वेश्चन में मैंने आपसे क्या बोला, जैसे मैंने इस क्वेश्चन को दिया, तो मैंने आपसे इस क्वेश्चन में ये बोला, मैंने कहा यहाँ पर कि y का विपरीत क्या होगा, y का विपरीत क्या होगा। y के विपरीत की बात की, तो आपने बोला y मींस b। थर्ड क्वेश्चन की मैं बात करता हूं इसी में। जैसे मैंने थर्ड क्वेश्चन को लिया, मैंने आपसे बोला Q का विपरीत क्या है, Q का विपरीत क्या होगा, Q का विपरीत क्या होगा। तो आपको यहाँ पर Q का विपरीत वो क्या लिखेगा, जंगल क्वीन, जंगल क्वीन। तो आपने कहा जे है, ये विपरीत होगा Q का। यहाँ तक क्लियर है ना। ये तो मैंने आपको एक सिंगल वर्ड की बताई, सिंगल वर्ड के एक कॉमन क्वेश्चन आपको बताए। इसमें जब आपको कई सारे वर्ड एक साथ लिखे जाते हैं, वहां पर आपको इसको करना होता है, वहां पर आपको इनके क्वेश्चनों को सॉल्व करना होता है। एक मैं क्वेश्चन आपको इसका देखता हूं, क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको देखता हूं। ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना इसको। मैंने आपसे बोला क्वेश्चन अगर आपको गिवन होता है, वो किस तरीके से गिवन होता है, आपको ये दिया जाता है HSG। इसको अगर वो ये कहता है कि मैं HST लिखता हूं, इसको लिखता हूं, तो BX N को क्या लिखेंगे। अब आपको ध्यान देना है। आपने देखा H से S मतलब हाई स्कूल, S से H मतलब हाई स्कूल, G से T GT रोड। अब हम बात करते हैं B का ऑपोजिट क्या होगा, आपने कहा Y होगा। X का ऑपोजिट क्या होगा, क्रैक्स, C होगा। N का ऑपोजिट क्या होगा, मैन मतलब M होगा।
हमारा आंसर क्या हो गया, YCM। क्लियर होगा ना यहाँ तक? ये कोडिंग का स्क्रीनशॉट लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट कोडिंग है जिसको आप बहुत सारे बच्चे लर्न करने में प्रॉब्लम होती है, इसको आप लोग ध्यान से देखना। इसी की एक हम आपको और ट्रिक देते हैं, अगर आपको इससे बेस्ट वो लगे तो आप उसको भी कर सकते हैं। कई सारे मेथड आपको हमारे पास मिलेंगे, बार बार आप इसको देखिए, एक से एक बेहतरीन आपको मेथड मैं दूंगा कि आपको हर माइंड से जो भी कितना भी आपको माइंड ऐसा हो जिस चीज को नहीं समझ पा रहा हो उसको भी हम आपको इतना इजी से इजी पॉइंट दे करके पूरा का पूरा आपको समझाएंगे। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी लीजिए, मैं अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं। इसी का सेकंड मेथड आपको मैं बताता हूं। अब इसी कोडिंग में बात करते हैं। मैंने अभी आपको क्या बताया, ऑपोजिट वर्ड, यहां पर भी हम बात करते हैं विपरीत। विपरीत, विपरीत का पता लगाना, विपरीत का पता लगाना। हम विपरीत को कैसे पता लगाते हैं उसका एक आपको सेकंड आपको ट्रिक मैं यहां पर देता हूं। सेकंड ट्रिक मैं कौन सी देता हूं, जरा इसको भी आप लोग ध्यान से देखना। ये इजी लगे तो आप इसको यूज कर सकते हैं, जो आपको सरल लगे उसको आप अपना सकते हैं अपने लिए। सबसे सेकंड चीज को मैं देखता हूं। मैंने कहा ए जो होता है इसका अपोजिट होता है, ए का विपरीत क्या होता है, ए का विपरीत होता है वो जेड होता है। ए कौन से नंबर पर आता है, आपने कहा पहले पर आता है। जेड कौन से नंबर पर आता है, आपने कहा 26 पर आता है। मैं ए और जेड को प्लस करता हूं तो मुझे कितना मिलता है, 26 और 1 कितना मिलता है, तो आपने कहा कि सर यहां पर 27 मिलता है, मिला 27। अब हम सारे पॉइंटों की बात करेंगे, जितने भी, देखो ए को मैंने जेड में जोड़ा तभी मुझे क्या मिला, 27 मिला, मिला 27। अब हम बात करते हैं, मैं क्वेश्चन को लूं आप समझ जाएंगे। मैंने कहा देखो इसके लिए जरूरी क्या होगा, इसके लिए जरूरी होगा इजोटी, इसके लिए जरूरी होगा इजोटी को याद रखना, इसके लिए इजोटी को याद रखना बहुत जरूरी होगा। सबसे पहले हम आपसे याद करते हैं, सबसे पहले हम आपसे याद कराते हैं कि किस तरीके से। मैंने कहा कि ओ का, मैंने कहा ओ का विपरीत, ओ का विपरीत क्या होगा, ओ का विपरीत क्या होगा, तो आपने कहा ओ होगा। ओ कौन से नंबर पर आता है, तो ओ के लिए आपने बोला ओ हमारा होता है 15 प्लेस पर। कौन से प्लेस पर होता है, 15 प्लेस पर होता है। तो आपसे मैंने कहा कि 15 में कितना ऐड करूं, कितना ऐड करूं, कितना ऐड करूं कि हमें कितना मिल जाए, 27। तो आपने कहा 15 में आपने कहा 12 ऐड कर दो, 12 ऐड कर दो तो मुझे कितना मिल जाएगा, 27। जैसे ही मैंने यहाँ पर 12 ऐड किया, हमने 12 ऐड किया, अब 12 हम इसमें चेक करेंगे, इजोटी में हम 12 चेक करेंगे, तो आपने कहा कि जो 12 होता है वो कौन सा नंबर होता है, 10 + 2 होता है। 10 का प्लेस पर क्या आता है, जे आता है। 10 के प्लेस पर क्या आता है, जे आता है। जे के बाद आपको, जे के बाद के आता है, के के बाद एल आता है। तो 12 नंबर पर कौन सा नंबर हो गया हमारा, एल हो गया। आपको पता है, आप पहले वाली ट्रिक में लब याद करते थे तो ओ की जगह क्या आता है, एल। तो आपका अपोजिट नंबर कौन सा मिला, एल मिला। क्लियर हुआ ना? एक और लेते हैं, अभी आपको कम आया होगा समझ में। क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते हैं। सेकंड नंबर में मैंने आपसे बोला, इसमें हम कई सारे पॉइंट लेंगे। मैंने कहा कि पी का विपरीत क्या होगा, पी का विपरीत क्या होगा। सबसे पहले अब देखना, मैं आपको क्या पता लगाऊंगा, मैं यहां पर जो पता लगाऊंगा वो पी का प्लेस लगाऊंगा। पी का स्थान क्या होता है, जो पी का स्थान है वो कौन से प्लेस पर आता है। आप देखिए इसी पर लर्न करें, इजोटी का मतलब होता है ओ पी, ओ के बाद पी आता है, इसका मतलब हुआ ओ के बाद अगर पी आता है तो पी हमारा कौन से नंबर पर होगा, 16। ओ हमारा 15 नंबर पर है तो ओ पी आता है तो पी हमारा 16 नंबर पर हो गया। तो आपने कहा कि 16 प्लस कितना करें, 27 हो जाए। टोटल हमें कितना लाना है, 27 लाना है। तो आपने कहा कि सर 16 में 11 ऐड कर दो, 27 हो जाएगा। जैसे ही आपने 11 ऐड किया, हमें 27 मिला, तो ये 11 नंबर पर कौन सा नंबर होगा, ये है किसकी प्लेस, कौन से नंबर की हमारे, कौन सी डिजिट की हमारी है, कौन सी वर्ड की हमारी ये प्लेस है। तो 11 प्लेस पर कौन सा आता है, तो आपने कहा कि सर जे आता है 10 नंबर पर। इसमें आपने +1 किया तो आपको कौन सा नंबर मिला, 11 मिला। 11 जे के बाद के आता है,
मतलब कि हमारा कौन से नंबर पर हो गया, 11 नंबर पर हो गया। तो हमारा जो P के बाद आएगा, तो हमारा P के बाद जो आएगा वो कौन सा आएगा, कानपुर, मतलब PK। क्लियर हुआ? PK, मूवी वाला मत याद रखना, ठीक है, PK है ना, मूवी से समझ सकते हो, PK, P का K मतलब कानपुर। क्लियर है ना? यहाँ तक क्लियर होगा। तो ये आपकी कोडिंग का वर्ड है। इस कोडिंग से हम लोग जितने भी पॉइंट्स होंगे, हम कोडिंग से लगभग सभी पॉइंट्स कर सकते हैं। एक पॉइंट्स मैं इसी कोडिंग में आपके लिए और लेके चलूंगा। वो पॉइंट जो हमारा आता है, वो पॉइंट हमारा वर्डों से आपको मिलेगा। उसी पॉइंट की और बात कर लेते हैं, जिसके बाद हम कई सारे पूरा प्रश्नों का एक संग्राम करेंगे। वो वृत्तीय क्रम व्यवस्था को लेके बात करेंगे। ये भी हमारे माइंड में बच्चों के लिए ज्यादातर एक पॉइंट रहता है, हार्ड भी समझते हैं और समझ में कम आता है उनको। तो हम वृत्तीय व्यवस्था की बात करते हैं। इसमें दो चीजें चलती हैं। एक पहला पॉइंट कौन सा चलेगा, पहला जो पॉइंट हमारा इसमें चलता है वो पॉइंट हमारा ये होता है कि कैसे हम, किस तरीके से हम इन पॉइंटों की बात करेंगे। तो उस पॉइंट में हम सबसे पहली चीज जो बात करके चलते हैं, पहले पॉइंट में हम जो बात करेंगे वो किस तरीके से दक्षिणावर्त आपको घूर्णन दिया जाता है, जिसको कहते हैं घड़ी की सुइयों के विपरीत, दूसरा जो होगा घड़ी की सुइयों के अनुकूल, सुइयों के अनुकूल भी लिख सकते हैं। अनुकूल इसमें और अच्छा वर्ड लिखते हैं इसकी जगह। घड़ी की सुइयों के अनुकूल नहीं लिखो, घड़ी की सुइयों के अनुसार। जैसे मैंने अनुरूप भी आप बोल सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 पॉइंट लिखे। पहले पॉइंट में मैंने आपको क्या दिया, घड़ी की सुइयों के विपरीत। इसका मतलब क्या होगा, एक इसी के लिए हम एक फिगर भी आपको देते हैं। ये फिगर मैंने आपको दिया, इसका हम नेम भी आपको देते हैं। नेम क्या होगा उसकी हम लोग बात करेंगे। सेकंड के लिए हम आपको यहाँ पर फिगर देंगे, इसकी हम लोग बात करते हैं। सबसे पहली चीज हम जो बात करेंगे, पहले वाले को मैंने क्या बोला, घड़ी की सुइयों के विपरीत जब हम बात करेंगे तो घड़ी की सुइयों के विपरीत का मतलब क्या होगा, घड़ी की सुइयों के विपरीत का मतलब हो जाता है वामावर्त। कौन सा वर्त हो जाता है, वामावर्त। वामावर्त आपको जब घूर्णन बोलेंगे, वामावर्त आपका जो घूर्णन होता है वो वामावर्त घूर्णन जो हमारा होता है वो घड़ी की सुइयों के विपरीत होता है। और जब घड़ी की सुइयों के अनुसार चलेंगे, घड़ी की सुइयों के अनुरूप चलेंगे, तो उसमें हम या घड़ी की सुइयों के अनुकूल चलेंगे तो वो हम कौन सा आता है, वो हमारा जो आता है वो दक्षिणावर्त आता है। दक्षिणावर्त आपका घूर्णन होता है। इन 2 तरीके के घूर्णन में हम सारी बात करेंगे। यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि ये आपको वामावर्त क्वेश्चन में देता है, दक्षिणावर्त आपको क्वेश्चन में देता है, तब मुझे समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इन चीजों को हम लोग थोड़ा ध्यान से देख करके इसमें चलेंगे, ठीक है ना? ओके।